आइए हम मुख्य संदेश में जाएंगे अपने भाई वेस्ली के साथ में, और भाई चानी उनका अनुवाद करेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. अ, अ, मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल साफ? Yes, bhai, yes. अच्छा, मेरा निवेदन है जो लोग कैमरा खोल सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ बात करते हुए। थैंक यू भाई, धन्यवाद। Those of you who can open your cameras. थैंक यू भाई। वीडियो नहीं आ रहा आपका? नहीं आ रहा है भाई का वीडियो आ रहा है। आज हम यीशु के लहू की उत्तम बातों पर बात करेंगे। Today we will talk about the excellency of the blood of Jesus Christ. मैं जितना जानता जाता हूँ, The more I come to know, मैं उतना ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। the more I come to know how little I know. हाँ, यहाँ पर दो तरह के लोग बैठे होंगे। There are two kind of people sitting here. बैठे हैं, मैं सारे होंगे नहीं, वो हैं। Rather, they are sitting here. एक तो जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, वास्तविक उद्धार पाए। One, those who are genuinely born again. दूसरे वो लोग जो उद्धार पाए हुए नहीं हैं। And the others who are not born again. काफी लोग जो सोचते होंगे, दिखाते होंगे, बताते होंगे कि हमारे पास उद्धार है, पर सच्चाई में उनका उद्धार नहीं हुआ। Those who think that we are born again, they believe that, but they're not really born again. हाँ, एक दिमागी सोच के साथ जीते हैं जो धोखे की सोच है। Some live with a false assumption, which is a lying assumption. अगर ये उद्धार होता तो फिर जलन नहीं होती। If there was salvation, this jealousy wouldn't be there. हाँ, ये विरोध नहीं होता। This opposition wouldn't be there. हाँ, ये सब बातें नहीं होती। वो पाप के साथ कहीं चुपके नहीं खेलते होते। They would not be playing around with sin somewhere in the secret of their और lives. उनके पास पश्चाताप की आत्मा होती, माफी मांगने और माफी देने की आत्मा होती। And they would have a spirit of repentance to give forgiveness and receive forgiveness. हाँ, आज हम कब्र के उस पार की कुछ आवाजें सुनेंगे बाइबल के इन पन्नों पर। Today we'll hear a few things about these issues. अरे भाई, हम Can you please repeat that, bhai? कब्र के उस पार की आवाजें सुनेंगे बाइबल के इन पन्नों पर। Today, through the pages of the Bible, we'll hear some voices beyond the grave. हाँ, पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री और 11 अध्याय 4 और 5। Please read with me Hebrews chapter 11 verse 4 and 5. Hebrews 11, 4 and 5. विश्वास ही से हाबिल ने, हम बन पढ़िए। नहीं भैया पढ़ लो, कोई बात। पढ़ो यार, गोला पढ़ो। अच्छा, विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। भाई पढ़ो। हाँ पढ़ो भाई। हाँ, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 24 पद। And Hebrews chapter 12 and verse 24. और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray. हम प्रभु आपके लहू के सहारे आपके पास आए हैं। प्रभु, Lord, we've come to you through your blood. आपका लहू में सब पापों शुद्ध करता है। And your blood cleanses us from all sin. आपकी लहू हमारी सामर्थ्य, सुरक्षा है। Your blood is our security and our support. हम आपका लहू हमारा दर्शन है प्रभु। Your blood is our vision. और प्रभु उसी लहू को लेकर हम आपके सम्मुख आए प्रभु। We come to you taking that blood on ourselves. यिर्मयाह 1:9, इशाया 48:6, निर्गमन 4:12 इन प्रतिज्ञाओं को यीशु के नाम से पूरा करें। We claim the promise of Exodus 4:12, Jeremiah 1, Isaiah 48:6, and we pray that you fulfill them in the name of Jesus. बोलते याद में पुकारने का शब्द दें। Give boldness to speak and a voice to cry out. और पवित्र आत्मा अपना पूरा कंट्रोल लें प्रभु। Holy Spirit, take full control.
अंधकार और अंधकार की सारी सामर्थ को क्रूस की शक्ति द्वारा, उसके लहू के द्वारा यीशु नाम में बांधते हैं। We bind the unseen powers of darkness in the name and the blood of the Lord Jesus Christ. और पवित्र आत्मा को पूरी आजादी मिले प्रभु, Holy Spirit, you would have full freedom to work और आप अपने लोगों के हृदय से बात करें, and speak to the hearts of your people. और प्रभु सचमुच में वास्तविक परिवर्तन आए। And truly, Lord, there may be real change that may come. प्रभु आप ही हैं जो स्वर्ग खोल सकते हैं, Only you can open heaven. और प्रभु अपने लोगों के लिए स्वर्ग खोले। Open heaven for your saints. प्रभु दया करें। Lord, have mercy. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, Ask this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. आमीन। Amen. बाइबल ही एकमात्र ऐसा सच्चा स्रोत है जो सच सच सिखाता है, सच कुछ बिल्कुल सब कुछ साफ बताता है। The Bible is that one source that teaches us the whole and the complete truth. हाँ, कब्र के उस पार से हाबिल मरकर भी आज गवाही दे रहा है। Beyond the grave, Abel is still, being dead, is testifying to us. हाँ, कब्र के उस पार से एक बाइबल है जो हमें उधर की आवाजें सुनाती है। It is the Bible that makes us hear the voices beyond the grave. कब्र के पार तो कोई सुन नहीं सकता, कब्र के पार, मगर No one बाइबल can hear. ऐसे ही दिखाती है, सुनाती है। No one can hear from beyond the grave, but it's only the word of God that makes us hear हम those अमीर आदमी voices. और लाजर की कहानी में, जो लाजर वो अमीर आदमी मर गया था, वो कब्र से उस पार से हम उसकी आवाज को सुनते हैं कि वो नरक Story में of कैसे। Lazarus. Story of Lazarus, the rich man. We hear the voice of the rich man beyond the grave, how he is in Hades. हाँ, तो पहले हम लहू के बारे में कुछ देखेंगे, फिर इस छोटी सी कहानी के बारे में आएंगे। We'll see somewhat about the blood of Jesus, then we'll come to the small story. इब्रानियों की पत्री 9:22 पढ़े भाई पढ़े। Read Hebrews 9:22. सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। पहली बात है, कोई दूसरा नहीं है जिसके द्वारा लहू शुद्ध मतलब हमारे पाप शुद्ध होते हो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू। Now there is nothing that cleanses us from our sins except the blood of Jesus Christ. बिना उसके लहू की कोई क्षमा है ही नहीं। There is no forgiveness without his blood. हाँ, देखिए, मैंने कई लोगों की प्रार्थनाएं सुनी है, I've heard the prayer of many people. कभी वो लहू का नाम ही नहीं लेते। They never take the blood in name of the blood in their कोई prayers. चीज, कोई प्रार्थना, कोई आराधना बिना लहू के स्वीकार नहीं है। No prayer is acceptable to the Lord without the blood of Jesus Christ. कोई आदमी बिना लहू के स्वर्ग में स्वीकार नहीं है। No man is acceptable to heaven without the blood of Jesus मगर उनकी Christ. प्रार्थना में उनकी कहीं लहू का नाम ही नहीं आता। But there is no name of the blood of Christ in their prayers. हाँ, तो उद्धार है ही नहीं बिना उसके लहू के। There is no salvation without the blood of Jesus. दूसरी बात, And secondly, लहू हमारे पाप प्रकट करता है। blood reveals our sins to us. हाबिल का लहू क्या प्रकट करता है? कैम के पाप को प्रकट करता Abel's works reveal the sins of है। Cain. एबेल का लहू The blood of Abel reveals the sin of Cain to us. हाँ, और प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे पाप को प्रकट करता है कि वो मेरे लिए मरा। The blood of Jesus reveals my sins to me, that he died for my sins. हाँ, लहू चिल्लाता है, बार-बार चिल्लाता है। The blood cries out again and again. हाबिल का नहीं, हम और लोगों का भी देख सकते हैं। हाबिल का लहू चिल्ला रहा था, क्या चिल्ला रहा था? Not only Abel, we can see for other people also, but the blood of Abel was crying out. What was it crying out? हाँ, तो पाप की सजा दे लहू। That give him the punishment of sin, give him the punishment of sin. प्रकाशित वाक्य 6, 9 और 10 भाई पढ़े। Read Revelation 6, 9 and 10. Our brother will read. हाँ, जब 9 उसने and पांच 10। जब उसने हाँ, पढ़ो भाई पढ़ लो। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने बेरी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, बद किए गए थे,
उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। बाइबल के शुरू से और आखिर तक देखते हैं, आदमी का लहू क्या चाहता है कि इन्हें सजा दे। From the beginning to the end, what does the blood of man want? To give them punishment. एक लहू है जो चिल्लाता है कि इन्हें क्षमा दे। But there is only one blood that cries out, give them forgiveness. संतों का भी लहू, धर्मी हाबिल का लहू भी कहता है कि क्या कर, सजा दे प्रभु। Even the blood of the saints of righteous Abel says, give them punishment. एक लहू है जो क्या कहता है, क्षमा दे, है बाप इन्हें माफ करिए, जानते क्या करते। But one blood cries out and says, Father, forgive them. हाँ, बाकी पलटा मांगता लहू, बाकी पलटा मांगता। All other blood seeks for vengeance, revenge. हाँ, और सिर्फ यीशु का लहू है जो चिल्लाता है, ऐ बाप इन्हें क्षमा कर। Only the blood of Jesus cries out, Father, forgive them. ये लहू उत्तम लहू है, उत्तम लहू है। This is excellent blood. हाँ, ये लहू में सब पापों को शुद्ध करता है। This blood cleanses us from all sin. और बाइबल लिखा, बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को कभी देख नहीं सकता। And Bible says no man can, without holiness, no man can see God. और पवित्रता आती कैसे, प्रभु के And सब पापों। holiness comes only through the blood of Jesus. मेरी सोच से, मेरे कामों से, मेरे कर्मों से नहीं आती। Doesn't come by my thinking, by my works, by my own self, nothing. हाँ, और लहू सिर्फ शुद्ध नहीं करता, परमेश्वर के साथ हमें जोड़ता है। Not only does the blood cleanse us, the blood joins us with God. इफिसियों 2:13 पढ़िएगा। Ephesians 2:13. Ephesians 2:13. 13। हाँ, इफिसियों 2:13। जी भाई। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, हमें कौन चीज में नहीं निकटता लाई है, प्रभु के लहू के द्वारा। What has brought us close to God? The blood of Christ. हमारा प्रचार नहीं लाएगा प्रभु के निकटता में, हमारे काम नहीं लाएंगे। प्रभु यीशु का लहू हमें कहाँ लाता है, परमेश्वर के निकट लाता है। Our preaching, our works do not bring us near to God, but the blood of Jesus, it speaks. हाँ, वो जोड़ता है, हमें जोड़ता है। It joins us with God. अगर मैं तुझे नहीं जोड़ूंगा, मेरी कोई तेरे साथ संगति नहीं, कुछ नहीं। If I do not join you, I have no more अरे fellowship with you. I will not wash you, अगर मैं तुझे धोऊं नहीं। If I don't wash you, I have no fellowship with you. अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ कोई सहभागिता नहीं। कोई संगति नहीं, सहभागिता का मतलब संगति है। There is no fellowship. कोई फेलोशिप नहीं है। और प्रियो, No fellowship. बाइबल कहती है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई नहीं तोड़ सकता। The Bible says, whom God has joined together, no man can separate. हाँ, पहला यूहन्ना 2:19 पढ़िएगा। 1 John 2:19. 1 John 2:19. हाँ, पहला यूहन्ना 2:19। जी भाई। वे निकले तो हम ही में से थे, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो के वे सब हम में के नहीं हैं। हाँ, वो लहू के द्वारा जोड़े नहीं गए थे, इसलिए हम में नहीं रहे। They were not joined with the blood, that is why they did not remain with us. और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई तोड़ नहीं सकता। And whom God has joined together, no man can separate. हाँ, वो हमारे में थे ही नहीं, इसलिए वो वहां नहीं रहे, बाइबल कहता है। They were not of us, that is why they did not remain with और us, the Bible इसी says. लहू से प्रभु ने मंडली बनाई है। मंडली, प्रेरितों पढ़ेगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा हमारे पास। प्रेरितों काम 20:28 में कहता, प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने लहू से मंडली को खरीदा है। ये मंडली प्रभु परमेश्वर के लहू से बनी है। It is through this blood he has made this assembly. He bought the assembly with his blood. The Act says the blood of God that has bought the church. दूसरी बात, हमारा विवेक जो है, अब पाप माफ हो जाता, सब कुछ होता है, मगर हमारा विवेक हमें दोष देता रहता है, दोष देता रहता है। The second thing is that even though our sin is forgiven, our conscience keeps troubling us and convicting पाप us. तो क्षमा हो जाते हैं, मगर विवेक शुद्ध क्या करता है? वो प्रभु यीशु मसीह का लहू ऐसे विवेक को शुद्ध करता है जैसे हमने कभी पाप किया ही ना हो।
Sins are forgiven, but the conscience keeps troubling us. But the blood of Jesus so cleanses our conscience as if we've never sinned before. हाँ, जिसको सचमुच में उसके लहू पर विश्वास है, तो क्या कहता है इब्रानियों की पत्री 9 और 14 में? What does he say in Hebrews 9:14? He who truly believes in the blood of Christ. Hebrews 9:14. हाँ, इब्रानी 9:14 जी भाई। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की बस बस सेवा बस 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 भाई, उतने हिस्सा पढ़ा करो जो बीच का मैं बोल रहा हूँ संकेत, तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। वो हमारे विवेक को, कॉन्शियस को सीख देता है। फिर हम ऐसे बात करते हैं जैसे हम कुछ अलग हैं। It so cleanses our conscience that it completely, we speak as a very different kind of people. हाँ, बिल्कुल अलग। ये हमें एकदम अलग करके, मतलब एकदम शुद्ध विवेक से प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मेज में खड़े होने के लिए हमारे विवेक को तैयार करता है। It cleanses our conscience to serve the Lord, to take part in the Lord's table, to minister to Him with a clean conscience. इब्रानियों 12:24 में कहता है, ये लहू बातें करता है, बातें करता है। Hebrews 12:24 it says this blood speaks. हाँ, कोई भी आराधना बिना लहू के स्वीकार्य नहीं है। कोई भी भेंट, कोई दान, कोई परिश्रम अगर बिना लहू के करते हो तो आप अपनी सामर्थ्य से कर रहे हो, उसमें परमेश्वर कोई रिवार्ड। अरे आप दान देते हो, बड़े बड़े लोग हैं जो कितने दान देते हो, No सोच भी, sacrifice, लोग जान दे देते no हैं धर्म, sacrifice. जान दे देते हैं धर्म के खातिर। वो जान भी स्वीकार्य नहीं है जब तक प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नहीं चढ़ाई। वो आराधना स्वीकार नहीं है जिसमें प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं है। वो प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है जिसमें परमेश्वर का लहू नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। That sacrifice, that gift, that offering is not acceptable in which the blood of Jesus is not there. कोई महायाजक जा ही नहीं सकता था बिना लहू के पवित्र स्थान में। No high priest could go into the holiest place without the blood. और उस लहू में ही सारी सुरक्षा है, ध्यान दीजिए। There is full security only in the blood. हाँ, आप देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय में देखते हैं, जब मौत का फरिश्ता आया वहां पर तो क्या हुआ, किनको छोड़ता गया? जिन पर लहू लगा था। Exodus chapter 12. सुरक्षा कहाँ थी? सारी सुरक्षा कहाँ है? लहू में थी। हाँ, we read that when the avenger of blood came, kept on passing over all them who had applied the blood, security is in the blood. हाँ, देखिए, हाबिल की मौत पृथ्वी पर पहली मौत नहीं थी, ध्यान दीजिए। Now Abel's death on earth was not the first death. ना ना ना, पहली मौत That किसकी was थी? not the first death. पहली The मौत थी, innocent animal. पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक 3:21। And Genesis 3:21. Genesis 3:21. और हाँ, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हाँ, ये जो चमड़े के अंगरखे, मेमने बलि हुआ था कहीं, उसके अंगरखे, उसकी धार्मिकता ने, उसके लहू ने उन्हें ढांप दिया था, उनके नंगेपन को The, ढांप दिया था। वरना परमेश्वर का क्रोध और मौत जो श्राप था पाप का, वो उन्हें मार देती है, आदम हवा को। the skin of the innocent animal covered Adam and Eve's sin. Otherwise, the angel of death would have killed Adam and Eve for the sin they had done. तो पहले किसकी मौत हुई? इस मेमने की मौत हुई थी। First who died, the innocent animal. हाँ, और प्रियो, इस मेमने की मौत के कारण आदम हवा को जीवन मिला। And because of the death of this lamb, Adam and Eve got life. इन्होंने पाप तो किया, They sinned. मगर कहा जाता है ये स्वर्ग में मिलेंगे दोनों। And it is written that they will meet us in heaven, both of them. हाँ, आप अगर 4 अध्याय पढ़ते, 5 अध्याय पढ़ते, वो 930 साल जिया आदम, 930 साल जिया। Read that in 4th, 5th chapter. Adam lived for 930 years. और शेत के जन्म के मतलब बाद 800 साल और जिया, तो 800 साल जिया होगा तो क्या पाप नहीं किया होगा? Now, after Seth's birth, he lived for 800 more years. He lived all those years. Wouldn't he have sinned? हाँ, मगर किससे ढपा हुआ था? उसके लहू से ढपा हुआ था। But he was covered with the blood. राहाब वैश्या का
पूरा घराना बच गया। कैसे बच गया? The entire household of Rahab the prostitute was saved. How? वैश्या, वैश्या बोल रहा हूँ, Prostitute, Rahab the prostitute. पूरा घराना बचा लिया उसने। The whole household saved. एक लहू की डोरी थी जो परमेश्वर से बांधी थी उसने, और उससे पूरा घराना बच गया। There was a bloodline, that the string that she had tied that saved the तो whole लाल family. डोरी से उसने स्वर्ग से बंध गई वो। The red thread joined her to heaven, हाँ, और वो बच निकाल लाई। and she was delivered. दूसरी सी बात, अंधकार की शक्तियों से पूरी सुरक्षा सिर्फ लहू से मिलती है और किसी चीज से नहीं मिलेगी। Secondly, from the powers of darkness, the deliverance is only through the blood and nothing else. तो हम अपने घर पर, नौकरी पर, बच्चों पर चारों तरफ लहू का बाड़ा लगा देते हैं। We place the boundary of the blood around our jobs, around our lives, around our families. हाँ, और इसी लहू के कारण हम जयवंत हैं। And it is through this blood that we have the victory. अब मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, मगर मुझे बताना लगता है। एक भाई ज्ञान था दिल्ली में, मतलब मैं उससे मिला, बड़ा प्यारा भाई था। तो हम कभी कभी होली कन्वोकेशन वगैरह में जाते थे, साथ साथ लेटते थे, साथ साथ सोते थे। There was this brother Gyan in Delhi, very dear brother, and when we go to convocation, we would stay together, sleep जब together. वो अपनी रात को गवाहियां बताता था देर तक, मेरे रोटे खड़े हो जाते थे, रोटे। When he would share his testimonies into the night, I would have, goosebumps. थोड़ी सी बात बता दूं आपको, बहुत खतरनाक बात। वो एक जमींदार का, पंजाब में जमींदार का बेटा था, छोटा बेटा था। There was a landowner's son, a younger son of a landowner in Punjab. का भाई बड़ा था, ये छोटा था। तो ये 4-5 साल का हुआ, भाई जवान था, बाप मर गया था। The eldest son was young, and this child was very small, 5-6 years old. The father had died. हाँ, अब वो इतना बदमाश था इसका बड़ा भाई, कि खुद तो शराब पीता और 5 साल के बच्चे को भी पिला देता। ये मैं कह रहा, मुझे पिला देता 5 साल में। The elder brother was so bad that he would drink, and he would make his 5-year-old brother also to drink along with मैं him. 5 साल से शराब पीनी शुरू कर दी, वो He पिला started drinking at the age of 5, वो बड़ा प्यार करता था मुझे। and he really loved me. और शायद गाली दिया, जमींदार थे तो गाली दिया, मारिया, कुछ भी है, मतलब बंदूक हथियार से, मतलब सब कुछ पैक रखता था उसके लिए, मतलब। Landowners' sons, they had weapons, etc. तो वो After किस drinking, abusing, परिस्थिति में doing बड़ा all हुआ that. होगा, आप सोचिए किस हालत में। And in what circumstances he would have grown तो up. ज्ञान भाई मुझे बता रहा था कि वहां की पुलिस जो थी बड़ी परेशान थी हमारे यहाँ की, कि इतना बदमाश था, किसी की स्त्री को, किसी को, उसको, मतलब उसने बदमाशी फैला रखी थी इनके बड़े भाई ने, जमींदार था। And his elder brother, the landowner's son, he had spread so much notoriety there. Even the police were very troubled by him. तो उसने, पुलिस ने किसी बदमाशों से मिलकर खुद मरवा दिया उस भाई को। And police, along with some other hoodlums, they got the elder brother killed. उन्होंने कहा ये मोहल्ले में, मतलब यहाँ इस जगह पर रहता है, मुश्किल से मरवाना जरूरी है। He lives in this locality. It is necessary to get him killed. मरवा दिया। अब इसको जब ये They got him killed. जवान सा हुआ, इससे ये था कि मेरे भाई को मारा किसने। And he grew up, he was thinking, who killed my brother? ज्ञान भाई बता रहा, मुझे इस बात की खोज थी कि पता करूं मारा किसने। And Gyan Bhai said, I was thinking, who killed my brother? मैं उसे मारूंगा, बदला लूंगा उससे। I want to kill him. I will take revenge. वो ज्योतिषियों के पास गया, जादूगरों के पास गया, खुद जादू सीख लिया। He went to magicians, etc., and learned magic from them. और भाई जी, इतना वो जादुओं में, घुघरियों में, इतना इस दुष्ट आत्मा को कंट्रोल करने के चक्कर में वो मुझे मंत्र सुनाता था कि मुझे रटे थे। मैं 2:30 बजे उठ के नहाता था और फिर मंत्रों का जाप सुबह तक करता था। दुष्ट And आत्मा, he was so into these magic and occult practices, get up at 2:30 in the night and recite these mantras and these chants. बहुत बातें बताता था, कि कहता कैसे मैं मेरा जिससे मेरा खुल गया। भाई अब एक मिनट भाई, just hold 1 second. मेरा नहीं खुलेगा। एक मिनट भाई।
भाई मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, भाई का बंद हो गया सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं पता नहीं कहाँ पहुंचा था, मेरी दिमाग में। वो देख, हाँ, मंत्र। वो कह रहा था कि मेरा जो गुरु था वो ऐसे सीधा पानी में उतर जाता था और सूखा निकल आता था पानी में। and he said my guru would get into water and come out dry completely. और यूं क्या बड़े। हाँ। और हम कैसे ये जब पूर्णमासी की रातें होती थी, ये होती थी, हम ऐसे करके वो मंत्र पढ़ते थे, बिल्कुल नंगे लेट के। और फिर करके ऐसे करके जब हाथ खोलते थे मंत्र दुष्टात्मा की शक्ति काम करे। And we would on certain nights we would raise up hands, we would do certain practices. It was amazing what they did. तो हम जैसे मुट्ठी खोलते थे तो एक तारा टूटता हुआ दिखाई देता था। So when we would open our hand, we would see a star falling. हम लोगों को बांध सकते थे, We could bind people, उनको बर्बाद करने के लिए कोशिश कर सकते थे। and we could we would make attempts to destroy यार, them. मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। वो भाई बताने लगा जब मैंने उद्धार पा लिया, And the brother started saying that when I received salvation, मैं बिल्कुल नया नया था, मैं क्या करता। I was completely new in the Lord. What could I मुझे do? दुष्ट आत्माओं ने आकर घेर लिया, And those evil spirits surrounded me. क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो वही तरीके आते थे, मुझे ज्यादा बाइबल नहीं पता थी। I didn't know. I only knew those tricks. I didn't know the Bible. मैंने मैंने प्रभु यीशु मसीह के लहू से ऐसे करके एक घेरा बांध दिया अपने चारों। So I made a round all around me, a circle around me through the blood of Jesus. तो मैंने देखा वो आती तो थी मगर उस घेरे से पार नहीं होती थी दुष्ट And आत्मा। I suddenly saw that they used to come, but they would not come inside the circle. मुझे कोई तरकीब नहीं पता थी। He knew no tricks. फिर मुझे अपनी जादू टोने की एक बात याद आई। मैंने मट्टी ली और मट्टी फेंकते थे पढ़ के, तो मैंने मट्टी ली और यूं कहा प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय हो, ऐसे फेंक। And then पता नहीं लगता। I just took some dust, and in the name of Jesus, I threw the dust as I would और do in the मैंने magic देखा कि earlier. वो आग सी निकलती थी और उन दुष्ट आत्मा भौंकती थी, चिल्लाते थे। And fire would come out, and the evil spirits would run. मैं ये को कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं उस आदमी से जान बिल्कुल साथ। तो This is not a story I'm telling. It's वो actually कह रहे happened हम with फिर that आएंगे, man. फिर आएंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं, फिर आएंगे, तुझे छोड़ेंगे। And they would say, "We'll come again. We'll not spare तो you." बहुत टाइम लगा कि मुझे उनसे आजादी मिल गई। Said it took me a long time to be delivered from them. तो प्रियो सिर्फ ये क्योंकि मैं सिर्फ बचा ही इसलिए कि बस मैं लहू की दुआई देता था। He says, "I was delivered because I cried out in the blood of Jesus Christ." जो हमारे घर में बच्चों में किसी जो भी आत्मिक रूप से किसी पाप से खेल रहा होगा, शत्रु की शक्तियों से कंट्रोल कर लेंगे। Anyone who's playing with sin spiritually, the powers of the evil one will control them. वो मंडली में उधम मचाएगा, कोई ना कोई बिद्दत पैदा करेगा, कहीं ना कहीं वो शत्रु इस्तेमाल करेगा उसे। He will create some problems in the assembly. He will do all sorts of things, and Satan will use him. आप जो पाप से खेल रहे हो मंडली में बैठ के, ये बहुत खतरनाक है। You who are playing with sin sitting in the assembly is a very terrible thing. हाँ, तो प्रियो मैं आपसे कहता हूं कि प्रभु हमें सिखाता है कि बिना लहू के न तो आराधना न प्रार्थना, कोई चीज प्रभु के सामने स्वीकार्य नहीं है। Without the blood, no worship, no prayer is acceptable to God. हाँ, आइए जल्दी से, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, मगर हम उत्पत्ति 4 में 1 में चले जाएं जल्दी से। Let us come to Genesis 4:1. Genesis chapter 4 and verse 1. जब आदम अपनी पत्नी पढ़ो। हवा के पास गया तो तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हाँ, अब इन्होंने कभी जिंदगी में बच्चा नहीं देखा था। They've never seen a child. They've never seen a child in their family. छोटी उंगलियां देखी, छोटे छोटे पैर देखे, इन्हें तो बड़ा अजीब लग रहा था। ये तो छोटा सा आदम आ गया हमारे बीच में। They got a small child, small eyes, small hands. They got a small Adam in their midst. इन्होंने कभी बच्चा देखा ही नहीं था मुझे। They had never seen a child. और ये कह रही थी कि ये परमेश्वर ने दिया है मुझे। And she said, God has given it to me. ये मुझे परमेश्वर ने दिया है। God has given it to me. ये उसकी प्रतिज्ञाओं का है जो हमें छुटकारा देगा। This is of no promises he will deliver us. हाँ, और उसमें बड़ी आशा थी उसे। And she had great hope. मगर बाइबल हमें सच बताती है वो क्या था। But the Bible tells us who he really was. पहला यूहन्ना 3:12 पढ़िएगा। Read 1 John 3:12. 1 John 3:12. Please read quickly.
जी और जी कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने हाँ, भाई वो कह रही, हवा कह रही है परमेश्वर ने दिया, मगर बाइबल क्या बता रही है? ये Eve किससे says था? God has given it, but the किससे? Bible बोलो says he was शैतान of से था यार, he was of the evil one, of the devil. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, I'm not ये saying बाइबल this. कह रही है। वो Bible सोचती is थी saying ये it. परमेश्वर से है। She says he's of God. और कितने हमें शैतान की संतान है जो संतों की संगति में संत दिखाई देते हैं, How many who are the children of the devil sitting in the company of God's हम people look पहचान भी like नहीं God's पाते। people? We can't हवा भी नहीं recognize पहचान them. पाई थी Even कि वो- Eve could not recognize. हाँ, तो ये प्रभु बाइबल में हम जरा सा इसके बारे में कहते हैं। जो कैन जो है वो 4 बार आया, 1 बार ओल्ड टेस्टमेंट में और 3 बार न्यू टेस्टमेंट में। Now Cain came 3 times, 4 बार बोले भाई? 4 4 टाइम times. हाँ। 4 times and 3 times in the Old Testament, once in the New Testament. ना 1 time in Old Testament and 3 time in New Testament। 1 time in the Old Testament, 3 times in the New Testament. हाँ, पढ़िएगा जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक 4, 2 और 3 पढ़िए। Genesis chapter verse 2 and 3. Chapter 4, 4 and 3. फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों हाँ, के पश्चात बस बस केन बस, यो बस। हाँ, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। दोनों भाई फिर बारी बारी ले आए। एक बात सुनो, क्योंकि इन्होंने अपने माँ बाप से पूछा था, उन्होंने बताया था कि परमेश्वर ने कैसे बलि देकर हमें छुटकारा दिया है, तो इन्होंने वहां से सुना होगा। They'd asked their parents how God had delivered by the blood of the sacrifice, and so they learned from there. कैन शक्तिशाली आदमी था, कैन Cain was a strong, powerful man जो खेती कर सकता था। who could do farming. अब आप फावड़ा चला के देख लो, पता लग जाएगा है। मतलब ताकत चाहिए आपको खेती करने Through you try using an axe or a farming instrument, अरे it उसने requires a खेती lot of का strength. आविष्कार किया, यानी बड़ा दिमागदार आदमी था। He invented agriculture or farming. He was a very intelligent हाँ, man. देखते हैं कि इसकी संतान उसके आगे आगे चले और उन्होंने शहर बसाए, वो किए। फिर इसका लकीम आया, फिर उसने 2 शादियां की। इसके आगे And वंश he देखते हैं इसका। his generations ahead established cities. Lamech came, he got married with 2 wives. और इन्होंने नगर बसाए। They established cities. बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। They were intelligent men. और हाबिल जो था वो बहुत कमजोर था, एक तो पिट गया, उसे मर गया। दूसरी Abel was बात, a weak man, इसलिए was करता beaten, था he तो was भेड़ killed, बकरी चरा ले बेचे। and कर he सकता। spent time in shepherding. हाँ, जैसे दाऊद को बेकार सोचते थे तो उसके माँ बाप ने उसे किस में रख दिया, वो भेड़ चरा। As David was considered unworthy, his parents they kept him in shepherding. मगर प्रभु ने कमजोरों को चुना है, निर्बलों को चुना है, हारे हुए लोगों को चुना है, जो दिमाग से कमजोर लोग हैं उन्हें भी चुना है। तो प्रभु का चुनाव अलग चुनाव है। The Lord has chosen the weak, those who are weak and disappointed and discouraged. The Lord's choice is very different. और दोनों लाए, अपने बेटे लाए प्रभु के पास। They brought their offerings before the Lord. कैन जो था वो अपनी फसल में से, भूमि की उपज में से लाया। Cain brought from the fruit of his ground. अब आप सोचिए, Imagine. हाँ, कि पृथ्वी शापित थी और शापित भूमि की उपज लाया। The earth is cursed and he's bringing fruit of the cursed ground. प्रभु ने पृथ्वी को श्राप दिया था, Lord had given curse to the earth. वो श्रापित भूमि से लाया He brought that from the cursed ground. और उसे और शापित कर दिया, पर उसकी आराधना ने उसकी भेंट। And that offering made it even more cursed, that which he had offered. और इसके पास तो इसने क्या चुना, पहलौठों के कई बड़े बड़े बकरी चुनी और वो लिया। And he got the first fruit of the lamb, the animals that he had, the sheep he had. हाँ, तो ये लहू लेकर आया है। He came with the blood of the lamb. ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह नॉन वेज के अलावा कुछ नहीं पसंद करता, ऐसा नहीं कुछ। It is not that the Lord doesn't desire anything except non-vegetarian food. हाँ, उसकी वो लहू भी और बकरे मुर्गे ही पसंद करता। All he wants is goat meat. वो फर्क बात उसको मत आप लगाइए उससे। तो Don't go there. हाँ, तो
प्रभु था वो लहू के खातर छुटकारा दिया उसको। It was through the blood the Lord had brought deliverance. कैन की भेंट स्वीकार नहीं की, प्रभु ने बता दिया उसको नहीं। The Lord did not accept Cain's sacrifice. और फिर कैन जैसे बुद्धिमान और अहंकारी आदमी के लिए मतलब बड़ा अपमान था। For a Cain, an egoistical, proud man, this was very humiliating. आप किसी की भेंट को इनकार कर दो, बड़ी इंसल्ट है उसकी। If you reject anybody's gift, it's a great insult. जानी और मैंने एक की भेंट को भाग घर से कह दिया भाई हम नहीं लेते गिफ्ट, तो भाई जी Chani, दुश्मन हो गया। Chani and I had rejected one man's gift like that, and he really was insulted, हाँ, वो हमारा दुश्मन बन गया। and he became our enemy. भाई हम नहीं लेंगे इस बात को। That we will not take this. मैं ठीक कह रहा हूँ भाई। Yes, yes, yes. हाँ, तो भाई जी ये बड़ी इंसल्ट की बात थी This is very insulting, और इसे बर्दाश्त नहीं हुई। and that he was intolerable for Cain. मगर प्रभु बहुत प्यारा प्रभु है और उससे कहा अगर तू भला करे पछताव करे तो मैं तेरी क्यों नहीं करूंगा, मैं तुझे अभी मौका है, जा पछताव कर और सही भेंट ला, मैं स्वीकार करूंगा अभी। The Lord is a gracious God. He said, even now, if you go repent and bring the right gift, why will I not accept it? I will accept it. के पास पश्चाताप की आत्मा नहीं थी कि But he did not. मार। He कई did not लोगों have. को कई लोगों को उनका पाप प्रकट होता है मगर उनके अंदर सच्चे पश्चाताप की आत्मा नहीं होती, बल्कि Not have. हमारे जब हम कई दफा वचन देते वो हमारा विरोध बन जाते क्योंकि आप तो भैया हमारी तरफ विरोध बात कर रहे थे, जबकि नहीं था ऐसा दिमाग। He, like others who do not have the spirit of repentance, especially when the word is given, they become our enemies instead of repenting. हाँ, वो तो प्रभु ने जो दिया हमने दे दिया, हमारे पे तो पता ही नहीं हम किसके लिए, किस विशेष के लिए तो कह नहीं रहे। The Lord, what the message is given, we have given it to you. We are not speaking to any special person. तो अब वो गुस्सा किस पे उतरा इसका, कैन And पर, प्रभु whom did he become angry हाबिल पे, with? हाबिल पे। His anger हाँ। came down on Abel. और इस जलन ने जो उसके अंदर थी, विरोध जो उसके अंदर था, इसे बड़े पाप में धकेल दिया, भयानक बात। And this bitterness inside him, this enmity, hatred inside him, turned him towards sin. अगर आप विरोध, जलन, बैर किसी के लिए आपके मन में पला है, रिश्तेदार के लिए, पड़ोसी के लिए, भाई बहन के लिए, तो आप उसे पाल रहे हो तो बड़ा खतरनाक है। If there is jealousy, hatred, bitterness in your heart against a neighbor, a relative, anybody close to you, that is a और उसे terrible रख कर thing. आराधना कर रहे हो, उस रख के प्रार्थना कर रहे हो, तो आप सोच लो आप किससे खेल खेल रहे हो। If you are keeping that in your heart and worshipping, then imagine whom you are playing with. हाँ, और प्रभु से बार बार प्यार से कह रहा, 4 और 7 में क्या कहता है, पढ़ लीजिए। Read in Genesis 4:7, what does the Lord say to Cain? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट घृणित की जाएगी, और अरे यदि मैं तू भला अभी तुझे अभी भी दे रहा हूं, मैं तू ला, मैं तेरे स्वीकार करूंगा तुझे भी और Even तेरी now, बेटी। even now, I will accept your gift. Even now, I'll accept it. अब भी तेरे में वो सुन रहा था He was hearing. कि मैं तूने कर दिया, कोई बात नहीं, जलन है तेरे अंदर, तूने विरोध कर दिया, कोई बात नहीं, मगर अब भी तू पश्चाताप के साथ उस लहू के साथ आ, मैं स्वीकार करूं। You have jealousy, hatred, you've done this, but even now, if you come with repentance, I will accept your gift. हाँ, नहीं, उसके अंदर पश्चाताप की आत्मा नहीं थी। But he did not have the spirit of repentance. वो प्रभु के वचन को सुना, He heard जैसे the यहाँ word सुन of रहे हैं, God. As you मगर are वो hearing, जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि पश्चाताप की आत्मा नहीं। but they will go back as they have come because they don't have the spirit of repentance. और ताकतवर तो था ही, अपने भाई को आराम से मार दिया। He was powerful. He killed his brother. ये पाप इसके अंदर आया कहाँ से? Where did this sin come in him? नेट से, यूट्यूब से? Net, YouTube? नहीं ना, दे ही नहीं था, क्या ये Through the पाप blood. उसके डीएनए में था, उस शैतान। It was in his DNA. हाँ, आदमी, भाई जी, आदमी का शरीर जो है वो इस तरह, जैसे मछली बिना पानी के नहीं जी सकती, आदमी का शरीर बिना पाप के, दिमाग बिना पाप के सोच के नहीं जी सकता। Man's body is like a fish which cannot live without water. Man cannot live without sin. हाँ, और देखिए प्रभु ने कहा तू श्राप में जिएगा,
The Lord said, you live in a curse. अब उसे सजा सुनाई। Now punishment was pronounced. सजा देनी चाहिए थी, सजा सुनाई क्यों? This punishment should have been given. Why did he just pronounce the punishment? हाँ, कि तू ये सजा मिलेगी, तू भगोड़ा रहेगा, तू श्रापित हो जाएगा, इसलिए कि तू सजा सुनकर क्षमा मांग ले। He was pronounced the punishment. You will be a prodigal. You will live like this, so that he may hear the punishment and ask forgiveness instead. हाँ, उसने कहा मुझे जो मिलेगा वो मारेगा। भाई वहां तो 4 आदमी थे, दो माँ बाप और एक आबिल। नहीं समझो He मारेगा said, कौन? whoever will find me will kill me. Only 4 were there. Adam, Eve was थे there. थे हमें बताया जाता है, अगर हमारी बाइबल मतलब ये जो यहूदियों की रब्बूनी वो जो है, उसकी जो रब्बूनियों की जो डॉक्ट्रिन है यहूदियों की, वो कहती है कि दाऊद के आदम के पास 33 लड़के और 23 लड़कियां थी। The rabbinical book of the Jews doctrine tells us he had 33. Adam had 33 sons and 23 daughters. हाँ, क्योंकि इसने जाके शादी की, मतलब अपने भतीजियों से, ताइयों से, किसी से शादी की, तब इसके बच्चे हुए। नहीं समझ में आई बात। पहले एक थे, फिर बड़ा वो ऐसा में विषय नहीं है। उसके बाद 2 शादी हुई, उसके बाद क्या परिवर्तन आया। And changes came, and other marriages happened, nephews and nieces, and so many other marriages, and so changes came. हाँ, तो यहाँ पर एक बात प्रभु ये कह रहा है कि प्रभु मेरी सजा बहुत है। पढ़िएगा 13। One thing he says in verse 13, Genesis 4:13, my punishment is too great. मेरे सहने से बाहर है। It's beyond my ability to bear. हाँ, सजा सुन के डर तो गया, He was afraid hearing the punishment. मगर ये नहीं कहा मेरी सजा बड़ी है, मेरा पाप बड़ा, ये नहीं कहा उसने। But he didn't say, he said my punishment is great. He didn't say my sin is great. हाँ, क्योंकि पश्चाताप की आत्मा ही नहीं थी उसके पास। Because he did not have the spirit of repentance. वो जानता था कि ये इस कारण, लहू न होने कारण है, मैं इस श्राप में पड़ा हूं। And he knew because of not having this grace, I've caught in this sin. Because of the blood, I've been caught in this sin. कई लोग पाप को बहुत प्यार करते हैं। Some people love sin so much. वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते। They don't want to leave the sin. वो जानते ही पाप है। They know it is sin. हाँ, ये गलत है। It is wrong. मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। I'm wasting time. आप समय की कीमत नहीं जानते। अब बड़ी तेजी से निकल रहा है, और ये समय अगर आप जो बर्बाद कर रहे हैं, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो हर एक बात का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। You don't know the value of time, how quickly it is passing away, and the Lord says you'd have to give an account of this time or of everything. हाँ, वो जानता था। He knew this. फिर भी उन सब पाप से बंधा हुआ था। Yet he was bound with those sins. हाँ, कुछ लोग लालच से बंधे हुए, Some are bound with greed. क्रोध से बंधे हुए, and they're bound with anger, और विरोध से बंधे हुए। bound with opposition. वो कभी सोचते नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरी सोच में। They never think, what am I thinking? What is there in my thought? इतने अंधे हैं कि अपनी सोच को नहीं देख सकते कि मैं विरोध में सोचता हूँ, जलन में सोचता हूँ, उनके बुराई में सोचता हूँ। सोच भी नहीं सोच सकते, देखते। They don't think I'm thinking evil, I'm thinking pride, jealousy, hatred. What am I thinking? आप किसी भी पाप को इस तरह अपने में पालते हैं तो आप एक चीते को पालते हैं। When you make sin to live inside you, you grow a cheetah inside you. हाँ, एक परमेश्वर का बड़ा दास कहता, मुझे नाम भूल रहा हूँ, वो कहता है एक आदमी ने चीता पाल लिया था, बचपन से चीता पाल लिया था। One man of God gives an example. He says one person he got a cheetah as a baby. खेलता, कुत्ते की तरह खेलता, बड़ा मजा आता, बड़ा हो गया उनका। And he played like a small puppy, a dog, and then the cheetah grew up. हाँ, एक दिन वो मस्ती कर रहा था तो चीते का नखून उसके हाथ पे लग गया जोर से। Once he was playing with the cheetah's nail just struck him. और उस खून को उस चीते ने चाट लिया। And the cheetah licked that blood. बस वो तो उसको इतना चस्का लगा उस लहू का कि वो पूरे को ही खा गया, उसको मालिक। And he got so this thing with the blood, he ate up the whole man.
हाँ, आप कोई भी पाप पालोगे वो एक दिन आपको, आपके परिवार को बर्बाद कर देगा। Whatever sin you may grow, one day it will destroy you and your family. आपकी आराधना आपको बद से बदतर करती चली जाएगी अगर वो किसी पाप के साथ है। Your sins will make you from bad to worse if they are entangled with some sin. हाँ प्रियो, आप उठा के देखिए, एली पाप को पालता रहा, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। Eli साउल- kept on Eli kept on making some sin grow, destroyed his whole family. हाँ, साउल जलन को पालता रहा, उसने पूरे परिवार को मौत के घाट पर धकेल दिया। Saul grew jealousy in his heart. His whole family was thrown into hell. हाँ, जो यहूदी महायाजक थे उन्होंने जलन पाली और प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध जलन को व्यवहार किया, और आज तक याजक पद बन नहीं सका, 2000 साल से ऊपर हो। Jewish priesthood and the high priest had hatred, jealousy against the Lord Jesus. Till today, there is no high priesthood in Israel, even till today in Jerusalem. यूसुफ के भाई लोग 430 की गुलामी में क्यों गए? क्योंकि यूसुफ से उन्होंने जलन रखी थी। Joseph's brothers went into the slavery of 430 years. They had jealousy against Joseph. हाँ, ये जलन जो है बड़ी भयानक है। हिटलर को क्या बना दिया? This jealousy is a terrible thing. What it converted Hitler into. देखिए, और अब तो इतनी ये जलन है, आपस में विरोध है कि पूरी दुनिया को तीसरे महायुद्ध के बिल्कुल कगार पर खड़ा किया। There is so much bitterness and jealousy. The whole world is standing on the brink of a third world war. और जो अब युद्ध की भयानकता है वो मेरी सोच से, आपकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक। Now the terribleness of the war that is coming is beyond your thinking and मैं my आपको thinking. कल की बात बता रहा हूँ, कल बीबीसी की रिपोर्ट बता रहा हूँ। I am just telling you yesterday's BBC report. वहां पर जो न्यूज रीडर थी वो बता रही थी कि कैसे गाजा में बच्चों की हालत हो रही है, टांग कट रही है, मर रहे हैं, The दिखा रही news reader was telling about the Gazan children, how the legs are being है। amputated, what बचाने के लिए condition they कि are in. टांग, इतनी खूबसूरत प्यारी लड़की, दो बच्चियां थी, और उसको एकदम टांग काटनी पड़ी, और पूरी कोशिश की बचाने की, थोड़ी देर में मर गई वो लड़की। Two beautiful children. One girl, they tried to save her leg, it was amputated, and yet the child died. इतने लोग अपाहिज हुए, वो बता रहे थे, तो मैंने देखा कि उस न्यूज रीडर की आंखें गीली हो गई। So many people disabled, and I saw news readers' eyes were wet. हाँ, वो उसके आंखों में आंसू आ गए, जबकि प्रभु को नहीं। इतना भयानकता है इस समय फैली हुई। He had tears in her eyes. Maybe she didn't even know the Lord. Such a terrible situation it is. हाँ, बाइबल का पहला विलियन था कैन, बाइबल का पहला विलियन था जो जलन और के कारण बना। Cain was the first villain of the Bible with jealousy and hatred in his heart. वो प्रभु के अनुग्रह से गिर गया, ताड़ना में गिर गया बड़ी भारी। He fell in terrible chastening punishment of the Lord because of his sin. देखिए, हम आपके आराधना के शब्दों को देख पाते हैं, दिल को नहीं देख। We are able to see only the words of your worship, not your heart. हाँ, वो प्रभु देखता है, कैन के हृदय को देख लिया कि देख इसके अंदर जलन एकदम। It is the Lord who sees it. He saw Cain's heart full of jealousy. इसलिए हम आपको मेज में आराधना से नहीं रोक सकते। That is why we cannot stop you from worship of the Lord's table. मगर आपको चेता सकते हैं कि आप पाप से खेलकर आराधना में और मेज में मत समझे। But we can warn you, don't take part in the table of worship with keeping sin in your heart. और दिल में कोई भी अगर पाप पाला हुआ है आपने, If there is any sin growing inside your heart, बाइबल में 3000 प्रतिज्ञाएं बिना लहू के एक भी पूरी नहीं होती किसी के लिए। there पूरे are 31 से और पूरे साल रटे जाओ, कुछ नहीं होने का। there are nearly 3,000 promises in the Bible. You can keep on reciting उनके them जीवन में पूरी throughout नहीं the होती, year. Nothing will be fulfilled without the blood. नहीं हो ही नहीं सकती। They cannot be fulfilled. उनके लिए उन प्रतिज्ञाओं का आप उठा लो, आपके इस बार ये उठाई, इस साल ये उठाई, कुछ नहीं होने वाला, वहीं के वहीं पड़े रहोगे। ठीक, कुछ नहीं। You keep on picking up promises, nothing will happen. 3000 हैं और बिना लहू के कोई भी प्रतिज्ञा किसी के लिए कभी पूरी होगी नहीं। 3,000 without the blood, they are not fulfilled for anyone. मगर आप बद से बदतर होते जाओगे, अपने परिवार को बदतर करते जाओगे। But you will go from bad to worse and make your family worse. हाँ, हाबिल के लहू में एक महक थी, मौत की महक थी। There was a smell in the blood of Abel, the smell of death. वो कहते थे सजा दे,
It says punish. प्रभु यीशु मसीह के लहू में भी मौत की महक है, मगर वो कहती है क्षमा दे, क्षमा ले, क्षमा ले। The blood of Jesus also has a scent of death, but it says give forgiveness and ask forgiveness. देखिए, थोड़ी देर अपने आप से बात कीजिएगा। Talk to yourself for a while. कहाँ किसी पाप से नहीं, जलन से, विरोध से, किसी चीज से बंधे हो, या बिना लहू के तुम्हारी प्रार्थना है, बिना लहू के तुम आराधना करते हो, सब 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 व्यर्थ है। Are you bound with some sin, some hatred, some bitterness in your heart? Are you worshipping, praying without claiming the blood of Jesus? All is in vain. आप उस पाप से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो शायद। You are not able to bring yourself out of that sin. आप प्रभु यीशु मसीह के लहू की दुहाई बार बार दो, हिम्मत मत हारो। You keep on claiming the blood of Jesus again and again and again. Do not give up. कुछ समय बाद प्रभु आपको बाहर लाकर खड़ा कर देगा। After a while, the Lord will deliver you. अगर आप उसी पाप के साथ बने रहे, If you are bound with the same sin, आप दुगने बद से बदतर होते चले जाओ। you will go from bad to worse. आप अपने को नहीं, अपने परिवार को भी खींच लेंगे। You not only yourself, you will pull your family also. थोड़ी देर अपने आप को आंख बंद कर देखो, अपने आप को देखो। प्रार्थना मत करो कि मैं कहाँ जलन से, लालच से, व्यभिचार से, समय को बर्बाद करने से, किन बातों से मेरा जीवन आज तक बंधा हुआ है। For a while, see your own heart where there is bitterness or jealousy or where I'm wasting time. Which are the sins that are binding my heart? हाँ, प्रभु यीशु के लहू की दुहाई दो। And then came the blood of Jesus Christ. उसी के लहू में छुटकारा है। Only in His blood there is deliverance. लगातार लगे रहो, प्रभु आपको बिल्कुल अलग ले जाकर खड़ा कर देगा। Until you repeatedly, the Lord will make you stand in a completely different place. अय्यूब 11 में कहता है, मैं तेरे जीवन को दिन दोपहरी से चमकीला बना दूंगा। Says in Joel 11, I will make your day brighter than the noonday sun. और तेरी रातों को, जिसमें तू बुरे विचारों के साथ खेलता है, जिन विचारों, वो रात भी सुबह की तरह निर्मल कर दूंगा। And I will make your nights where you play with dirty thoughts as gentle as the morning. प्रभु मैं आपके लहू के सहारे आया। Lord, I have come to you with your blood. प्रभु मैं हार चुका हूँ। I am defeated. प्रभु मैं ये पाप अपने मन में पालता हूँ। I am making this sin grow in my heart. यीशु अपने लहू से मुझे छुटकारा। Oh Jesus, deliver me, cleanse me with your blood. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray.